नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत बहुत से लोगों को परेशान करता है, और वो टॉपिक ये है कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मात्रा कम है, क्या आप हीन भावना फील करते हैं जब आप दूसरों को देखते हैं? तो क्या आपके मन में ये फीलिंग आती है कि मैं तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं, ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना सक्सेस अचीव कर चुका है, और अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। क्या इस तरह के विचार आपको तंग करते हैं? बार बार आप खुद को कोसते हैं, बार बार आप दूसरों के अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर कर ये पाते हैं कि मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता? तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जब भी कभी आपको इस तरीके का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो, इस तरीके की हीन भावना अपने मन में आए, तो आपने 3 बातें खुद को याद दिलानी हैं। जिसमें पहली बात ये है कि अभी तक आपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अचीव किया होगा। जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आपने ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी अचीव ना किया हो। अगर आप अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पा रहे हैं तो वो भी एक अचीवमेंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स की अच्छे से टेक केयर कर पा रहे हैं तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, उस बात को दोहराएं ताकि आपको एक अच्छा फील हो कि वास्तविकता में आपने कुछ चीज़ें अचीव की हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया हो। ये था नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने एक चीज़ का अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहना है कि परिस्थितियाँ कभी भी सेम नहीं रहती। टाइम की जो फितरत है वो है बदलने की। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाए हैं, या अभी आप वो एक बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वक्त एक सा नहीं रहेगा। ये 100% चेंज होंगी सिचुएशंस। मैं ये नहीं बोलता कि कोई अचानक से एक आदमी रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, या सभी अचानक से एकदम आसमान की तरफ ऊंचाई हो जाएगी। बट एक चीज़ पक्की है कि देयर इज़ एवरी प्रोबेबिलिटी कि चीज़ें बदलेंगी, और क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप अपनी इंटेंशन ठीक रखेंगे तो चीज़ें बेहतरी के लिए बदलेंगी। तीसरा, यदि आपको किसी भी तरीके की मोटिवेशन आपको इंस्पायर नहीं कर पा रही, जो पहला और दूसरे पॉइंट पे मैंने बातें कही उनसे आपको राहत नहीं मिल पा रही, तो एक आखिरी रामबाण ये है कि एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर आदमी का एंड सेम है, सबको जाना है, सबका एंड निश्चित है। तो अगर आपका मन आपको कहता है कि तुम तो पीछे रह गए हो, तुमने तो कुछ भी अचीव नहीं किया, तुम ये नहीं करोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने मन को ये समझाइए कि देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी कोई बहुत आगे भी निकल गया, कोई बहुत पीछे भी हो गया, जो मर्जी होता रहे, लास्ट में एंड सबका सेम है। ये बात मैं उनके लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही ना करें या आप एफ़र्ट ही ना डालें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे एफ़र्ट करते हुए भी कभी कभी हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है, हमें चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते चलना है, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम परेशान होते जाएंगे। सो इन 3 बातों का ध्यान रखिए, अपबीट रहिए, आप अपने आप में यूनिक हैं। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं सब बराबर हैं। देखिए, प्रैक्टिकली ये कभी कभी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों में कुछ पर्टिकुलर टैलेंट ज़्यादा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे किसी भी तरीके से कम हैं। आपकी अपनी खूबी होंगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने पास आने ना दें। जब भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए, कुछ बातों का ध्यान रखिए, अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए कि आप अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू, नमस्कार।